अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम उसका सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। इसको हमने ग्राफिकली मालूम करना है कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे यहाँ एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास देखें, सबसे पहले हम इसमें एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे एक्स को जब इंटरसेप्ट करेंगे तो उस वक्त हम y जो है वो डियर स्टूडेंट्स 0 लेंगे और इसी इक्वेशन के अंदर y 0 पुट कर दें इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब है x हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। और हम यहां पर कह सकते हैं कि जब y 0 था तो x हमारे पास 8 आया। तो यहां हम लिख देंगे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। इसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे y को इक्वल 0 लिया था, अब यहाँ पे x हम 0 लेंगे और सेम इसी इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है? 8। अब x हमारे पास 0 था तो y क्या निकला? 8। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है। तो सेम इसी तरह हमारे पास अब हमने इसके लिए ग्राफ डिजाइन कर लेना है, ताकि ग्राफ जब हम डिजाइन करें या ड्रॉ करें ताकि वो हमारे पास वैल्यूज या पॉइंट्स निकल आए। तो उसके लिए हम इसको हम ग्राफिकली अब हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ देखें, ये हमारे पास एक्स में क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी तो पॉजिटिव में लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह एक्स एक्सिस में हमारे पास पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे 8 है तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे y जो है वो 0 है। और इसी तरह हमारे पास जब दूसरा पॉइंट हम ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास 0 है, x 0 और y पॉजिटिव 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पर पैमाने की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में एक लीनियर इक्वेशन की लाइन हम ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी। तो देखें ग्राफिकली हम लिख देंगे यहाँ पर, यानी दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, इसको हम लिखेंगे x 8 है और y 0 है और यहाँ पे x 0 है और y 8 है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आंसर होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं 8 0 एंड 0 8। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सेम वही प्रोसेस है, x इंटरसेप्ट कर लेंगे हम पहले। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट जब करेंगे तो हम y को 0 लेंगे। तो जब y हम इसमें पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे में जब y 0 था तो x क्या निकला है? 1। x की वैल्यू 1 और y 0, एक ये पॉइंट हमारे पास। और दूसरा इसी तरह डियर स्टूडेंट जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो उस वक्त हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे और उसी इक्वेशन के अंदर हमारे पास x 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब x 0 है तो y माइनस 1। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट थे, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y एक्सिस
और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम अब देखें एक्स की वैल्यू +1 है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। और इसी तरह यहाँ देखें वाई की वैल्यू माइनस में चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पहला पॉइंट हमारे पास है 1 0, एक्स पे 1 है और वाई पे 0, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा। और इसी तरह दूसरा पॉइंट एक्स 0 है और वाई -1 है, तो वो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। अब हमने पैमाने की मदद से इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रा कर लेनी है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट की लोकेशन बता देंगे, यानी कि ये 0 है और -1 है यहाँ पर, और ये पॉइंट जो है वो 1 और 0 पर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये 1 और 0 पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, 1 0 एंड, और वाई एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है 0 -1 पे। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आंसर होंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x - 2y = 0। सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे y 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा x - 2 × 0 = 1। तो x - 2 0 0 = 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से हमें मिल गया x 1 और y 0। अब हमारे पास y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे हम x को 0 रखेंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी 0 - 2y = 1। और यहाँ से आ जाएगा -2y = 1, और y आ जाएगा -1/2। और डियर स्टूडेंट्स, 1/2 हाफ होता है 0.5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 पे y मिला है 0.5। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हमारे पास आ जाएगा x एक्सिस। अब इसी तरह हमारे पास पहला पॉइंट है x1 है, यानी कि ये 1 +2 3 4 5, और इसी तरह ये माइनस में है, तो माइनस में हम कहेंगे कि ये -1 -2 -3 -4 -5। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो है वो 1 और 0 पे, x 1 पे और y 0 पे, तो वो पॉइंट ये बनेगा। और इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है वो x 0 पे है और y माइनस में 0.5, तो ये क्योंकि 1 है तो 1 का हाफ बनेगा, तो ये यहाँ आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन की शक्ल में मिला देंगे, जो कि हमारी इस लीनियर इक्वेशन की लाइन होगी। अब यहाँ देखें, एक्स एक्सिस को जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन की जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स जब 1 पे है और वाई 0 पे है। और यहाँ पे देखें, एक्स जो है वो वाई पे जब इंटरसेक्ट कर रही है, तो वाई जो है एक्स 0 पे है और वाई माइनस पे 0.5 है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, 1 0 एंड 0 माइनस का 0.5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट y 0 लेंगे, x - 2 × 0 + 2 = 0, तो ये बन जाएगा x - 0 + 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x + 2 = 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी x - 2 और y उस वक्त क्या था, 0। तो ये एक पॉइंट है हमारे पास। इसी तरह जब हम करेंगे y इंटरसेप्ट, तो उस वक्त x हम 0 लेंगे, तो उसी इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -2y + 2 = 0। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट -2y = -2 आ जाएगा, और दोनों तरफ क्योंकि माइनस साइन है कट जाएंगे, तो y आ जाएगा 2/2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जब x हमारे पास 0 था तो y हमें क्या मिला है, 1। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। तो इसका अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास पॉइंट से -2 और 0, तो ये देखें
एक्स में -2 है, यानी कि माइनस में अब हमें एक्स में ग्राफ चाहिए -1, -2, -3, -4, -5 तक ले लेते हैं। और इसी तरह वाई में हमें पॉजिटिव में ग्राफ चाहिए 1, 2, 3, 4, 5। तो डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट था -2, 0। तो -2, 0 हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस -2 है, तो वो -2 ये है, और यहाँ पे y 0 है। और इसी तरह 0, 1 एक्स एक्सिस पे 0 और y पे ये 1 है, तो वो पॉइंट ये है। तो इन दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पैमाने की मदद से मिला देंगे ताकि हमारी लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रा हो सके। तो ये हमारे पास लाइन की जो गिवन लाइन हमारे पास थी x - 2y + 2 की इक्वेशन है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास देखें x 0 है और y 1 था, और इस पॉइंट पे x -2 है और y जो है वो 0 है। तो हम कहेंगे हमारे पास दो आंसर क्या है, -2, 0 एंड 0, 1। ये दो पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे कि x इंटरसेप्ट, इस पे हम y ले लेंगे 0, तो ये आ जाएगा 5x - 5, y की जगह 0 पुट कर दिया, तो 5x - 0 = 1 एंड 5x = 1 एंड x = 1/5। तो डियर स्टूडेंट 1/5 जो है ये हमारे पास, अगर कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड कर लें आप लोग, तो ये आ जाएगा 0.2। 0.2। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास अब हम 0.2 यानी x की वैल्यू हमें क्या मिली है 0.2, जब y क्या था 0। यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, ये एक पॉइंट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि y इंटरसेप्ट कराएंगे और यहाँ पे x आ जाएगा 0 ले लेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, क्योंकि y इंटरसेप्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। -5y = 1 और -5y जब = 1 आएगा तो y आ जाएगा -1/5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.2। यानी x जब हमारे पास 0 था तो y निकला है माइनस में 0.2। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब हम इसको ग्राफिकली जो है वो ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है x y एक्सिस और ये हमारे पास आ गया x एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट हमारे पास था 0.2 पॉजिटिव, यानी कि अब हम इसमें लेंगे ये, क्योंकि अब हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही हैं तो हम इसको पॉइंट्स में ले लेते हैं। 0. फॉर एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। और इसी तरह y में हमें नेगेटिव में चाहिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखें तो पहला पॉइंट जो था वो 0.2 था x एक्सिस में, तो ये 0.1 और y यहाँ पे 0 है, तो वो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। और इसी तरह जब हम ये वाला पॉइंट लेंगे 0 x पे 0 है और y पे माइनस में 0.2 है, तो 0.1, 0.2 ये माइनस में, तो ये दो पॉइंट हमें मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने पैमाने की मदद से लाइन खींच लेनी है, और ये जो लाइन है ये इंटरसेप्ट कर रही है x एक्सिस को। देखें किस पॉइंट पर, जब ये x जो है 0.2 है और y इस वक्त 0 है, और ये पॉइंट देखें तो यहाँ पे x एक्सिस 0 है और y जो है वो माइनस में 0.2 है, तो ये हमारे दो रिक्वायर्ड आंसर होंगे 0.2, 0 एंड 0 माइनस में 0.2। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे, और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। दो इक्वेशन हमारे पास दी गई हैं, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। सेम उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन अब हमें दो इक्वेशंस के लिए दो लाइनें ड्रा करनी पड़ेंगी, और वो दोनों लाइनें जहां पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास वहां पर ग्राफिकली हम देखेंगे कि x के अगेंस्ट और y के अगेंस्ट क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। बाय इक्वेशन 1 x + y = 8। तो यहाँ पे हम उसी तरह x इंटरसेप्ट कराएंगे, तो हमारे पास y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा x + 0 = 8, और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें x 8 और y जो है वो 0, ये पहला हमारे पास पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट। और जब हम y इंटरसेप्ट कराएंगे तो डियर स्टूडेंट्स x को हम 0 लेंगे, तो यही इक्वेशन हमारे पास
0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यानी कि हमारे पास जब x 0 था तो y 8 मिला। तो इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हम दूसरी इक्वेशन को भी इसी के सामने सॉल्व कर लेते हैं सेम तरीके का बाय इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ उसी तरह x इंटरसेप्ट तो y लेंगे 0 के बराबर, तो ये बन जाएगी 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो 3x आ जाएगा 4 के बराबर और x आ जाएगा 4/3। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.333 और इसके हम कहेंगे कि x हमारे पास 1.33 आया और जब y क्या था 0। ये इसका पहला पॉइंट है। और इसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट x 0 रखेंगे तो इसी में 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y आ जाएगा -4। यानी जब x 0 था तो y हमें -4 मिला। ये है इसका दूसरा पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इन पॉइंट्स के ऊपर पहले इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर इन दो पॉइंट्स पे लाइन ड्रा करेंगे, देखते हैं वो कहाँ एक दूसरे को। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा y एक्सिस और ये आ जाएगा x एक्सिस। अब देखें डियर स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास उसके पॉइंट्स ये हैं। तो x में हमें 8 चाहिए पॉजिटिव, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है। और y में भी हमें पॉजिटिव 8 चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसी तरह पहले हम इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं। यानी x में 8 है और y में 0 है, तो x में ये 8 है और यहाँ पे y 0 है। एक पॉइंट ये हो गया। और इसी तरह x में 0 और y पे 8, x में ये 0 है और y में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक पॉइंट ये है। तो इसकी हम क्या करते हैं पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये एक पहली इक्वेशन की हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रा हो गई। अब हम आते हैं दूसरा हमारे पास है 1.33 और 0 यानी x में 1.33। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 1 था तो ये है 1.33, तो ये तकरीबन 1.5 से भी थोड़ा कम होगा, तो इसका पॉइंट बन रहा है ये। तो यहाँ पे y 0 है और x है 1.33। और दूसरा देखें x 0 और y माइनस में 4, तो माइनस में 4 माइनस में वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। ये y माइनस में 1, y माइनस में 2, y माइनस में 3 और y माइनस में 4। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इन पॉइंट्स को हम लिखना चाहें तो यहाँ x 8 था और y 0 है और यहाँ x 0 है और y 8 है। ये पॉइंट हम मेंशन कर देंगे। और इसी तरह ये हमारे पास x 1.33 और y 0 है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x 0 है और y माइनस का 4 है। तो इस पर भी हम डियर स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जब ये लाइन ड्रा हो गई तो दोनों लाइनों में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं वो हमने पॉइंट देखना है। और वो पॉइंट हमारा ये है, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस की लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हम देखें अगर इस पॉइंट को, तो ये हमारे पास ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे, देखेंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट हमारे पास तकरीबन 3 पे आ रहा है। तो यानी एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 3 बन रहा है और वाई पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे तकरीबन आ रहा है। तो इधर से हम y ले लेंगे 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा x3 और y5, यानी जहां पर दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट है 3 एंड 5। और ये हमारा आंसर है x और y का, यानी x पे 3 और y पे 5। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो उसी तरह बाय इक्वेशन 1 और इस तरफ हम लिख लेंगे बाय इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह x इंटरसेप्ट y हम क्या करेंगे 0 लेंगे
तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें x जब हम y 0 लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 मिली जब y क्या था 0। ये उसका पहला पॉइंट। अब हम करेंगे कि y इंटरसेप्ट पे x जो है वो 0 लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो x जब 0 होगा तो y हमें -1 मिला। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर 2 में आ जाएंगे। इक्वेशन 2 में भी सेम वही तरीकेकार है, x इंटरसेप्ट करेंगे तो y को हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो जब y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x आ जाएगा हमारे पास 7। और यहाँ हमारे पास x 7 जब y क्या था 0, ये उसका पहला पॉइंट। और इसी तरह हमारे पास y जब इंटरसेप्ट करेंगे तो ये हमारे पास x को 0 रखेंगे तो हमारे पास 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो 2y आ जाएगा 7 और y इज इक्वल टू 7/2 और y आ जाएगा हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6 3.5। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स x जब 0 हुआ तो y हमें 3.5 मिला इस पर। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पर ये y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन की लाइन पहले ड्रा करते हैं हम। तो पहली इक्वेशन की जब लाइन ड्रा करेंगे तो उसमें हमारे पास पॉइंट थे 1 और 0। x में 1 यानी ये 1 2 3 4 5 तक ले लें और y में देखें -1 चाहिए तो अब इधर लेंगे पॉइंट -1 -2 -3 -4 -5 और अब पॉइंट इसके ले लेते हैं 1 और 0। x पे 1 था तो y पे 0 ये वाला पॉइंट और x पे 0 और y पे -1 तो वो हमारे पास ये पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट इसकी हम लाइन ड्रा कर लेंगे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर। तो ये लाइन आ रही है और इस पे हम पॉइंट भी ले लेंगे। यहाँ पे ये x1 है और y 0 है और यहाँ पे 0 है और y -1 है इस पॉइंट पे। अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो x देखें 7 और 0 है, x पे 7 और y में 0 हमें चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन का पहला पॉइंट आ गया जहाँ पे x 7 है और y 0। और इस पॉइंट पे देखें x 0 है और y पॉजिटिव में 3.5 है। पॉजिटिव ये है हमारे पास 1 2 3 4। तो क्योंकि हमें 3.5 चाहिए तो ये 1 2 3 3.5 यहाँ हाफ में होगा और यहाँ x 0 है। तो इन दो पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम इन दो पॉइंट में से एक लाइन गुजारेंगे और वो हमारी होगी दूसरी इक्वेशन की लाइन। तो ये दो लाइनें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनके इस दूसरी लाइन के भी पॉइंट वादे कर देते हैं। x पे 7 है और y पे 0 है और यहाँ x 0 है और y पे 3.5 है। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमने देखना है कि हमारे पास दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट कौन से हैं ये हमने। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है 3 पे यानी x 3 पे और ये 1 और ये 2 y में +2। तो हम लिख सकते हैं x में 3 और y में 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा और इसको हम यहाँ वादे कर देते हैं x पे 3 और y पे 2। तो ये होंगे हमारे x और y के पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन है 2। तो इसमें हम उसी तरह डियर स्टूडेंट्स पहले हम इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 इस तरफ और बाय इक्वेशन 2 इस तरफ। तो ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम करेंगे x इंटरसेप्ट, तो y को 0 रख लेंगे तो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी x पे 1 है और y पे उस वक्त 0, ये इसका पहला पॉइंट। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो ये x आ जाएगा 0 के बराबर
तो यहाँ इसी इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे तो -2y इज इक्वल टू 1 एंड -2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1/2, तो y आ जाएगा -0.5। और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट जब x क्या था 0 और y पे आया -0.5, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसी तरह इक्वेशन 2 को हम आते हैं, सॉल्व करते हैं। 2x + y इज इक्वल टू 2। पहले हम कर लेते हैं x इंटरसेप्ट और y ले लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 2x + 0 इज इक्वल टू 2 एंड 2x इज इक्वल टू 2 और x आ जाएगा 2/2 और x की वैल्यू 1, यानी x 1 पे y हमारे पास 0 है। ये इसका पहला पॉइंट। इसी तरह y इंटरसेप्ट करेंगे तो उस वक्त हम x 0 लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 × 0 + y इज इक्वल टू 2, 0 + y इज इक्वल टू 2 एंड y आ जाएगा 2। तो x जब 0 था तो y हमें 2 मिला। ये इसका दूसरा पॉइंट है दूसरी इक्वेशन का। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स आते हैं ग्राफ की तरफ। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हम देखते हैं 1 और 0। तो x में +1 हम 2 3 4 5 तक ले लें और इसी तरह माइनस में 0.5, तो ये आ जाएगा ये 1 -1 -2 -3 -4 -5। तो डियर स्टूडेंट इनके पॉइंट देखें तो x 1 है और y 0 है, तो ये पॉइंट ये होगा हमारे पास x1 y 0। और यहाँ x 0 है तो y जो है वो माइनस में 0.5 है, तो ये माइनस में 0.5 है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम ले लेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे एक लाइन खींच लेंगे ये। तो इस तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इनके पॉइंट्स हम लिख लेंगे। x जो है 1 है और y 0 है और इस पे x 0 है और y माइनस में 0.5 है। अब इसी तरह आते हैं दूसरी इक्वेशन को जो हमने पॉइंट निकाले थे, x पे 1 0, x पे 1 है और 0, यही वाला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, यही दोबारा आ गया है हमारे पास। और यहाँ पर जो है 0 2, x 0 है और y 2 है, तो ये पॉजिटिव में y है 1, ये 2 3 4 5, तो पॉजिटिव 2 ये बन रहा है ये। तो इसमें से भी हमने क्या करना है, लाइन खींच लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन आ गई। अब ये दोनों लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जगह है वो। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम दूसरी लाइन के पॉइंट, एक तो कॉमन पॉइंट था 1 0 और ये हमारे पास आया था x यहाँ पे 0 था और y जो है वो पॉजिटिव 2 आया था। तो यहाँ से हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है वो यही आंसर आ रहा है, यानी कि हमारे पास 1 और 0, क्योंकि दोनों पॉइंट यहीं पर दोनों लाइनें यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो x y पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1 0। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, इस तरफ बाय इक्वेशन 1 और यहाँ बाय इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x + 2 और इस पे हम करेंगे x इंटरसेप्ट, तो y 0 ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 2x + 2 और 2x आ जाएगा इज इक्वल टू -2। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को भी साथ सॉल्व करते जाते हैं। ये है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी हम x इंटरसेप्ट कर लेते हैं, तो ये y पुट करेंगे 0, तो ये बन जाएगी 3x + 2 × 0 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखें x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, x इज इक्वल टू -2/2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x -1 और जब y क्या था 0, ये इसका पहला पॉइंट है। अब इसी तरह इसका हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट, तो x को हम 0 रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 × 0 + 2, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, तो इसका मतलब है जब x 0 था तो y हमें 2 मिला, ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट। अब आते हैं इक्वेशन इसकी तरफ 2 की तरफ, तो यहाँ से x निकालेंगे 4/3, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.33,
तो यहाँ पे हमें 1x मिल रहा है 1.33 जब y क्या था 0। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 रखेंगे और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y आ जाएगा 4 और y आ जाएगा 4/2, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x 0 और y 2। तो डियर स्टूडेंट ये इस इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ के लिए डियर स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा y एक्सेस और इस तरफ हम ले लेते हैं x एक्सेस। तो यहाँ डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि x में हमें चाहिए -1 और 0। तो x में -1 ये -1, -2, -3, -4, -5 और इसी तरह y में हमें चाहिए +2, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और इसी तरह इसके पॉइंट हम लेंगे -1 और 0। तो ये -1 है, यहाँ पे x -1 और y 0, एक पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह दूसरा पॉइंट 0, x पे 0 और y पे +2, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट पे हमने पैमाने की मदद से एक लाइन खींच लेनी है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी और इन पॉइंट्स को हम मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास आ रहा है, देखें -1 और 0, y 0 और ये आ रहा है y जो है वो 2 है और x 0। अब इसी तरह इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं। उसके पॉइंट थे 1.33 पॉजिटिव, तो ये इस तरफ हमें मिलेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और इसी तरह x में हमारे पास +2। तो डियर स्टूडेंट इसका जो पहला पॉइंट बन रहा है वो 1 ये 1 है, तो 1.5 दरम्यान में, इससे थोड़ा सा पीछे लेंगे ये पॉइंट और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो 0, 2 है और वो ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो एक लाइन इन दो को मिला के हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन की लाइन। तो ये दोनों लाइनें डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हम इसका पॉइंट शो कर देंगे, 1.33 x में है और y में है 0। तो यहाँ पे हम दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ से हमें ग्राफ से वाज़ेह है कि वो क्या है 0, 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x y इक्वल आ गया 0, x 0 पे और y 2 पे। ये हमारा, क्योंकि दोनों लाइनें यहीं 0, 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां पार्ट। इक्वेशन 1 इसको कहेंगे हम और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। उसी तरह हम इनको साथ साथ सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 1 और बाय इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो जब हम x इंटरसेप्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y 0 के बराबर। तो जब y 0 होगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 8 और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -8 और x आ जाएगा -8/2 और ये आ जाएगा -4। x -4 और उस वक्त y जो है वो क्या है 0। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x को 0 रखेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/3। तो डियर स्टूडेंट इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 टू 6 होता है। तो ये तकरीबन बनेगा 2.66, यानी जब x 0 था तो हमें y क्या मिला 2.66। ये हमारा दूसरा पॉइंट पहली इक्वेशन का। अब आते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो ये है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ भी वही तरीकेकार है, x इंटरसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा y 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 1, यानी x 1 मिला जब y 0 था। तो ये एक पहला पॉइंट और इसी तरह y इंटरसेप्ट और x इज इक्वल टू 0। तो x को जब 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमें। तो 0 पे x 0 पे y 1 मिला, ये उसका दूसरा पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ हम यहीं पे ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास y एक्सेस और इसको हम ले लेते हैं
एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर अब पहली क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसके पॉइंट है हमारे पास -4 और 0। एक्स में -4 यानी -1, -2, -3 और -4, -5, और y में है पॉजिटिव का 2.66। तो ये 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4, 5। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं -4। एक्स में -4 1 2 3 4, माइनस में 4, और यहाँ पे y जो है वो 0 है। और इसी तरह एक्स पे 0 और 2.66, ये 1 ये 2, ये 2.5 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे क्योंकि 2.6 है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में इनमें से एक लाइन गुजारेंगे जो कि हमारी पहली इक्वेशन की लाइन होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये पहली लाइन आ गई हमारे पास। इनके पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे है एक्स 0 है और y जो है वो 2.66, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक्स जो है वो -4 है और y 0 है। अब आते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखें एक्स 1 0 है पहला पॉइंट, तो ये 1 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5, और इस पे 1 0 यानी ये 1 0 ये पॉइंट बनेगा पहला। और दूसरा है 0 1, ये भी एक्स 0 है, y 1 पे है, तो वो ये है y 1 पे पॉजिटिव। तो इन दोनों में से भी डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है इन पॉइंट्स में से, और वो हमारे पास आ जाएगी ये। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास, अब यहाँ पर देखें तो इन पॉइंट को भी मेंशन कर देते हैं, यानी एक्स 1 है और y यहाँ पे 0 है, और इस पॉइंट पे एक्स 0 है और y जो है वो 1 है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट हमने ढूंढना है। तो डियर स्टूडेंट इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो ये हमारे पास आ रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ -1 पे, और यहाँ से 1 और ये 2 ये यहाँ पे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x में -1 पे है और y में +2 है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई हमें क्या मिल गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, x -1 और y जो है वो 2 मिल रहा है, जहां दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 है ये, और ये है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास वो देखें लीनियर इक्वेशन है, और इक्वेशन 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्योंकि इसमें x की पावर हाईएस्ट 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, और इक्वेशन 1 हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले हम बाय इक्वेशन 1 हमारे पास है y = 8x - 32। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे x की y की वैल्यू को अगर 0 निकालना चाहें तो हमें x अगर हम 4 ले लें तो देखें y = 8, x की वैल्यू 4 - 32 तो y आ जाएगा 32 - 32 = 0। तो यानी जब हम x 4 पुट करेंगे तो y हमारे पास 0 आएगा। एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह x से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अगर हम 5 ले लें तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी 8 × 5 - 32, तो y = 8 5 40 - 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 - 2 40 - 32 8, यानी अगर x 5 हो जाए तो y क्या होगा 8। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमारे पास है इक्वेशन 2, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास y = x² - 6x + 8। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें वर्टेक्स पॉइंट चाहिए। h और k, और वर्टेक्स जो इक्वेशन होती है वो होती है y = a × x - h होल का स्क्वायर प्लस k। तो यहां से हम ये हमारी गिवन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में बनाएंगे, तो इसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। a का स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर - b का स्क्वायर और प्लस 8। a हमारे पास क्या है x है, यहाँ भी x पुट कर देंगे, और हमने ये 6x बनाना है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, ये 3 और ये भी 3। तो ये देखें यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है।
ये बन रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, a है x और b है 3, और यहाँ से माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल का स्क्वायर माइनस का 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को और इसी क्वेश्चन को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास h और k की वैल्यूज निकल आई। h क्या आया हमारे पास 3 और k आया माइनस का 1। अब हमने ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारा ग्राफ जो पैराबोलिकली है वो, अब हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ये ऑलरेडी हम लास्ट एक्सरसाइज में भी पैराबोलिकल इक्वेशन के लिए x के अगेंस्ट y के पॉइंट्स हमने निकाले थे। तो ये हमारे पास x होगा और ये y, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें x की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो हम इसको अगर पीछे 0 से स्टार्ट कर लें या -1 से, चलें -1 ले लेते हैं, -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास यानी 3 दरमियान में आना चाहिए। और इसी तरह अब हम क्योंकि x के अगेंस्ट y की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें f ऑफ x फंक्शन है, तो इक्वेशन हमारे पास ये पुट कर देंगे, x का स्क्वायर, उसके बाद -6x और +8 इक्वल करेंगे तो वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा है -1 इक्वल, उसके बाद एंड पॉइंट क्या है 8 है और वक्फा हमारा 1 1 का है, तो ये दे देंगे स्टेप। तो ये हमारे पास वैल्यू दे रहा है -1 पे 15, 0 पे 8, 1 पे 3, इसी तरह 2 पे 0, 3 पे -1, 4 पे 0, 5 पे 3, 6 पे 8 और 7 पे 15 और इसी तरह 8 पे 24। तो ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y और ये हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस पे हमने x के अगेंस्ट y के पॉइंट्स ले लिए। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा y एक्सिस और ये आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस। x एक्सिस पे हम इसी तरह 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 और इसी तरह -2, -4, -6, -8, -10 और इसी तरह y एक्सिस के अगेंस्ट जो है हम अगर 5 5 का या 10 10 का डिफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहरहाल मैं 10 का ले रहा हूँ, 10, ये 20, 30, 40, 50, 60 और इसी तरह माइनस में भी -10, -20। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पहली वैल्यू थी -1 पे 15, तो ये एक्स एक्सिस का -1 यहाँ होगा और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 15, तो ये 10 है और ये 15, तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और दूसरा 0 पे 8 है, तो ये 0 है और 8 जो है इसका यहाँ बन जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट 1 पे 3 है, 1 ये है, तो इस पे हमारे पास ये 3 जो है ये यहाँ बन जाएगा। और 2 पे 0 है, 2 पे ये 0 हम ले लेंगे। 3 पे फिर -1 है, यहाँ 3 है, तो ये -1 यहाँ नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 4 पे हमारे पास 0 आ रही है, तो 4 पे ये 0 हो रही है दोबारा। और फिर 5 पे हमारे पास 3, ये 5 है, तो यहाँ पे हम 3 जो है वो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ले लेंगे, ये 3 हो जाएगी। और 6 पे फिर 8 हो रही है, तो ये 8 जो है यहाँ पे। और इसी तरह 7 पे 15, ये 7 यहाँ होगा, तो यहाँ पे ये फिर 15 हो रही है यहाँ पर। और इसी तरह 8 पे 24, तो 8 पे 24 बहरहाल ये हमने टेबल में 8 पे आ रही है 24, तो ये 24 बन जाएगी ये 25 से नीचे थोड़ा सा।
तो डियर स्टूडेंट, ये पैराबोलिक के लिए हमारा ग्राफ जो है कुछ यूं बन जाएगा। अगर हम इन पॉइंट्स को अंदर डाल दें ऐसे, तो ये इन पॉइंट्स, ये इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ जो है ये पैराबोलिकली ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ पर ग्राफ को हम ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन के पॉइंट थे वो 4, 0 और 5, 8, उनको हम जो है यहाँ पर 4, 0 ये पॉइंट है हमारे पास, और इसी तरह दूसरा पॉइंट जो था वो 5, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 8, वो ले लेंगे हम। और इनको जो है जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन जो है पैराबोला को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 4, 0 वाला, और इसी तरह दूसरा पॉइंट जो लाइन की दूसरी साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास 10, और इधर से हम देखें तो ये 50 से थोड़ा नीचे है, तकरीबन 48, और ये हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि 4 और 0, और दूसरा 10 और 48, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 48। ये दो हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गए हमारे पास। बाय इक्वेशन 1 y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू हम ले लेंगे, यहाँ से x और y फाइंड करते हैं। y को अगर 0 पुट करें तो x2 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास x2 और y0, और नेक्स्ट अगर हम y की वैल्यू 1 रखें अगला नंबर उसका, तो ये x हमारे पास 2 - 1 आ जाएगा। तो x पे 1 और y पे भी 1, दोनों 1, 1 पे आ रहे हैं। ये लीनियर इक्वेशन के हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास h और k होते हैं। इन h और k को फाइंड करने के लिए हम वर्टेक्स इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, y = a × x - h होल का स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ से हम इक्वेशन को 2 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a × b प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 5। तो y आ जाएगा 2 × ये x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा, हमें चाहिए x/2। तो डियर स्टूडेंट इसको हम करेंगे 1/4, ये भी 1/4, 1/4। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फार्मूला बन रहा है a + b का स्क्वायर, ax है और b 1/4 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसको भी हमने सॉल्व करके लिखना है। तो 1 + 1/4 होल का स्क्वायर, और यहाँ से देखें -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -5। तो डिवाइडर में 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा y = 2 × x प्लस 1/4 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 0.25 होल का स्क्वायर, माइनस इनका एलसीएम 16, और ये 1 - 5 × 6 = 30, तो ये आ जाएगा 16 × 5 = 80, और y = 2 × x प्लस 0.25 होल का स्क्वायर माइनस 81/16।
और डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू एक्स प्लस 0.25 होल का स्क्वायर माइनस 81 को भी डिवाइड कर दें डियर स्टूडेंट्स। 81 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5.062 या 3 कर लें राउंड ऑफ। और y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट इसको अंदर खोल दें 2 इंटू एक्स प्लस 0.5 होल का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई 2 कर दें तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 10.125। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। और इसमें अब हमने क्या करना है कि h और k की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू ये प्लस में आ रही है तो ये हमें माइनस में आ जाएगी 0.25 और k की वैल्यू माइनस 10.125। यानी ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट होंगे। x पे हमारे पास होगा माइनस में 0.25 और y पे होगा माइनस 10.125। नेक्स्ट हमने इसके x के अगेंस्ट y के वैल्यूज निकालने के लिए टेबल ड्रा करना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो टेबल में हम आ जाते हैं। टेबल में हमारे पास आ जाएगा, यहां देखें x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास x की वैल्यू है माइनस में 0.25। तो अगर हम इसको -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन लिखेंगे, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास टेबल में जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हमारी थी, इक्वेशन है 2x² फिर है प्लस x और इसी तरह है माइनस का कांस्टेंट 10। तो यहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा है -3 और एंड पॉइंट हम दे देंगे 6 और वक्फा है 1 1 का। तो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, -3 पे है 5, इसी तरह -2 पे है -4, -1 पे है -9, 0 पे है -10, 1 पे है -7, 2 पे है 0 और 3 पे है 11, इसी तरह 4 पे 25, 5 पे 45, 6 पे 69। अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं ग्राफ में। तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस। अब x में देखिए हमारे पास उसी तरह हम -1 ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और इसी तरह हमारे पास जो y के अगेंस्ट वैल्यू है वो 69 तक जा रही है। तो 5 5 के वक्फे से हम ले लेते हैं 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 11 55 और ये 60 और ये 65। नीचे भी ऐसे -5 10 15 ये। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। तो पहला है हमारे पास -3 पे 5। तो ये -3 है और -3 पे 5 हमारे पास 8.55 के वक्त से, क्योंकि 5 10 15 तो ये यहाँ पे आ गया। और -2 पे -4 है, ये -2 है तो -4, ये -5 था नीचे तो ये -4 इसलिए थोड़ा सा ऊपर यहाँ। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स -1 पे
-9, ये 10 है तो ये -1 पे इसी से थोड़ा सा ऊपर -9, और 0 पे -10, 0 पे ये पूरा पूरा 10 आ रहा है माइनस का, और 1 पे ये आ रहा है 7, माइनस का 7, ये -5 -7 यहाँ, और इसी तरह 2 पे फिर 0, 2 पे ये 0 हो रहा है, 3 पे 11, पॉजिटिव 11, 3 पे ये 10 और ये 11 इधर, 4 पे 25, 4 पे ये 20 और ये 25 4 पे। तो डियर स्टूडेंट, बहरहाल ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास 5 पे 45, 5 पे ये जा रहा है 45, तो ये बहरहाल ये पॉइंट्स हमारे पास 45, ये आ रहा है 25, 25, 30, 35, 40, 45, तो ये 45 पे पॉइंट आ रहा है, ये 5 पे यहाँ। तो ये ग्राफ तो इस तरह हमारे पास आ रहा है, ये देखें, इसको मैं यूं ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे, ये पैराबोलिकली जो है ये ग्राफ यूं जा रहा है, और इसी तरह ये ग्राफ पैराबोलिकली यूं जाएगा, तो इसको हम ऐसे ड्रा कर देते हैं। तो बहरहाल अब हमारे पास हमारे एक्स और वाई के जो पॉइंट्स आए थे वो थे 2, 0 और 1, 1। तो डियर स्टूडेंट्स 2, 0 हमारे पास ये देखें, एक्स पे 2 और वाई पे 0, एक ये पॉइंट है, और दूसरा 1, 1, दोनों 1, 1 है, एक्स पे भी 1, ये एक्स पे पॉजिटिव 1 और वाई पे भी ये 1 यहाँ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स में से हम एक लाइन खींचेंगे, ये 2 पॉइंट्स हैं, और ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट्स, ये देखें, एक पैराबोला को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, 2, 0 पे, एक्स 2 है, वाई 0 है, और दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास, और ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ देखें तो ये -3 पे, -3 पे ये, और यहाँ से -5 पे ये पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -3 और -5। तो हम कह सकते हैं हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, 2, 0 जो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है एक्स में -3 और वाई में +5, ये वाई में पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, तो ये +5 होगा। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं।